ओके, तो इस वीडियो में करते हैं स्वीट एंड सॉर मूवी को एक्सप्लेन, जो कि थोड़ा सा फनी होने के साथ एक ड्रामेटिक ट्विस्ट भी कैरी करती है। और इस मूवी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से, जहां पर एक पर्सन को शिफ्ट किया जाता है जॉन्डिस की वजह से। और इस बीमारी की वजह से इसका पूरा शरीर पीला पड़ गया होता है, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि इसे यहाँ पर मिलती है एक अमेजिंग नर्स, जो कि इससे काफी फ्रेंडली होकर इसका देखभाल करती है। इवन कि कभी कभी उसका खाना भी खा जाती है, और देर रात तक जब वो थक जाती तो वो इसी के पास आकर सो भी जाती। जिसे ली को कुछ समझ में नहीं आता कि वो उसे पसंद करती है या फिर वो सभी के साथ ऐसा ही करती है। बट वो इस बात का विरोध भी नहीं करता, क्योंकि डायन बहुत ही क्यूट होती है, इवन की बहुत फ्रेंडली भी। और एक दिन ली उसे सिगरेट पीते हुए देखता है, जिसे डायन वहाँ पर देखकर थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि अगर हेड नर्स ने उसे वहाँ पर देख लिया तो उसकी सैलरी में से वो पैसे काट लेगी। और जब ठीक यहीं पर हेड नर्स आती है तो डायन अपनी आँख को बचाने के लिए ली को डांट लगाती है कि वो इस तरह से सिगरेट नहीं पी सकता। बट बाद में उससे सॉरी भी कहती है, सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए, जिसका ली कुछ खास बुरा नहीं मानता। और टाइम के बीतने के साथ साथ ये दोनों और भी फ्रेंडली होते जाते हैं, इतना ज्यादा फ्रेंडली कि ली पूरी तरह से ठीक होने के बावजूद भी यहाँ से जाने से मना कर देता है। बट ये जगह कोई होटल नहीं होती, और वो लोग उसे फिर से आने के लिए कहते हैं जब वो फिर से बीमार हो जाए। और इसलिए ये थोड़ा सा नाराज होते हुए ही सही, पर यहाँ से चला ही जाता है। बट अगले दिन वो फिर से वापस आता है डायन से मिलने के लिए, और उसे यहाँ पर ना देखकर वो रिकॉर्ड चेक करने लगता है डायन का नंबर लेने के लिए। और उसको इस तरह से डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ती है ये वार्डन, जिसके सामने ये बहाना बनाता है कि वो अपने वार्ड के साथियों से मिलने के लिए आया है, और उनसे मिलने के चक्कर में ये डायन का नंबर आधा भूल जाता है। बट ये हार नहीं मानता इस बात पर, और हजारों लोगों को कॉल करता है सिर्फ डायन का नंबर डायल करने के लिए। और जब ये फाइनली उसका नंबर डायल करता है तो डायन उससे पूछती है कि उसे उसका नंबर कहाँ से मिला। और ये झिझकते हुए उसे पसंद करने की बात करता है कि वो उसे पसंद करता है, और उसे पूछता है कि क्या वो भी उसे लाइक करती है। जिससे डायन उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाती है कि वो बिल्कुल अकेली है। और ये बात सुनते ही ली अपने डैड की कार लेकर सीधा भागता है डायन के घर की ओर, जहाँ पर डायन उसके आने का इंतजार कर रही होती है, और उसे इतना खूबसूरत देखकर तो इसके तोते उड़े होते हैं। तो वही डायन उसको इस तरह से शर्माते हुए देखकर थोड़ी सी खुश होती है, और जैसे ही ली यहाँ से निकलकर जाने लगता है वो उसे रुकने के लिए कहती है कि वो एक रात उसी के साथ रुक जाए। हालांकि डायन ने उससे ये बात क्लियरली नहीं कही होती कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, बट एक तरह से वो ऐसा ही बिहेव कर रही होती है जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और टाइम के बीतने के साथ ली भी उसका बॉयफ्रेंड की तरह ध्यान रखने लगता है, इवन कि उसे अपना नर्स वाला काम छोड़ने के लिए कहता है कि वो सब कुछ कर सकता है उसका ध्यान रखने के लिए। और एक दिन डायन उसे अपने साथ जेजू नाम की जगह पर चलने के लिए कहती है कि उसकी किसी फ्रेंड ने उसे उस जगह की टिकट्स भेजी हैं, और इसी की शॉपिंग करने के लिए ये दोनों जाते हैं एक मॉल में, ताकि ये मैचिंग ड्रेस खरीद सके। बट ली को सबसे बड़ी शर्ट की साइज भी छोटी पड़ने लगती है, और इसीलिए डायन उसका मूड ठीक करने के लिए उसे शूज ला कर देती है, जिससे ली यहाँ पर कसम खाता है कि वो वजन कम करके रहेगा, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों न पड़े। और यहाँ से कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम ली का एक डिफरेंट वर्जन देख पाते हैं, और ये दोनों अब एक रिलेशनशिप में भी होते हैं। और अभी भी डायन काम कर रही होती है एक नर्स की तरह, तो वही ली की भी नौकरी लग गई होती है किसी कंपनी में एज अ इंजीनियर, जहाँ पर उसका सीनियर उसे किसी दूसरे ब्रांच के बारे में बताता है कि अगर वो उस जगह पर शिफ्ट होता है तो उसे इस जगह से कई गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी, और वो भी अदर अलाउंस के साथ। और उसे पूछता है कि अगर वो यहाँ से जाना चाहता है तो वो उसको रिकमेंड कर सकता है अपने सीनियर्स को। एंड ऑफ कोर्स ली ये बात सुनकर काफी खुश होता है, और सीधा जाकर ये बात वो डायन को बताता है, जो कि शायद ये बात सुनकर खुश नहीं होती। बट फिर वो उसे जाने के लिए कहती है, आफ्टर ऑल उसकी मेहनत की वजह से ही उसे वो पोस्ट मिल रही होती है। इसलिए ली यहाँ से जाने से पहले खुद के लिए एक कार खरीदता है, ताकि उसके पास खुद की एक कार हो कभी भी आ जा सकने का। और साथ ही वो उसे प्रपोज भी करता है यहाँ से जाने से पहले। और जब ये दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है तो इसे कई तरह के लोग मिलते हैं, जो कि काम में लेट होने की वजह से कार में ही तैयार हो रहे होते हैं, जिसे देखकर ली हंसने लगता है कि उन्हें जल्दी ही उठना चाहिए था। और जिस कंपनी में ये जॉब के लिए जाता है, सेम उसी कंपनी में एक और लेडी भी आई होती है सेम उसी पोस्ट के लिए, और इसका नाम होता है हान बो योंग, जो कि ली को एक तरह से अपना राइवल समझती है, और उसको हर वक्त घूरती रहती है किसी बात को लेकर। और उसकी इन अजीब हरकतों को जब ली डायन को बताता है तो वो उसे अपनी कलीग्स के साथ फ्रेंडली होने के लिए कहते हैं, ताकि वो सबके साथ घुल मिल सके। और सेम ऐसा ही करने के लिए ली सबके लिए कॉफी लेकर जाता है अगले दिन। बट गेस व्हाट, वो लेडी उसके लाए हुए कॉफी को सबको सर्व कर देती है, जैसे कि वो उन कॉफी को खुद खरीद कर लाई हो। और ये बात यहीं तक सीमित नहीं रहती, वो लेडी अपने सीनियर को ली के बारे में कंप्लेन भी कर देती है कि वो उनके दिए हुए प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा। और इस बात के लिए ली को डांट भी खानी पड़ती है, जिससे ली उससे बात करने की कोशिश करता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और वो उसे चाहती क्या है। बट वो लेडी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती, और इसलिए वो उसके बारे में डैन को कंप्लेन करने लगता है कि वो किस तरह से उसे तंग कर रही है।
और अब ये भी उससे बदला लेने का मन बनाता है। और जैसे ही उस लेडी का पहला प्रोजेक्ट डेमो के लिए पेश होता है तो सभी लोग उसके काम की तारीफ करते हैं सिवाय ली को छोड़कर। और ली सबके सामने उसके बनाए हुए डिजाइन को घटिया बताता है कि उसका डिजाइन फ्लड को रोक नहीं पाएगी। और जैसे ही वो लोग उसके प्रोजेक्ट डिजाइन को टेस्ट करते हैं सच में उसका प्रोजेक्ट तिनकों की तरह बिखर जाता है। जिस पर उस प्रोजेक्ट का हेड कंपनी के सीईओ से माफी मांगता है कि वो डेडलाइन से पहले ही उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और ये कंपनी की ऑनर उन दोनों को एक साथ काम करने के लिए कहती है ताकि उन दोनों की स्किल्स उनके प्रोजेक्ट में काम आए। बट ली को तो उससे बदला लेना होता है और इसलिए वो उसकी बिल्कुल ही मदद नहीं करता और उसके सारे डिजाइन को रिजेक्ट करता जाता है कि वो सब बेकार हैं। तो वहीं इस लेडी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता उस प्रोजेक्ट को जल्दी ही फिनिश करने के अलावा, क्योंकि अगर उसने वो प्रोजेक्ट टाइम पर फिनिश नहीं किया तो वो लोग उसे काम से निकाल देंगे। एंड फॉर द सेम रीजन वो बिना घर जाए दिन रात उस ब्रिज के डिजाइन पर मेहनत करने लगती है। बट ली उस पर बिल्कुल ही तरस नहीं खाता और उसके हर डिजाइन को रिजेक्ट करता हुआ जाता है कि वो किसी भी काम की नहीं। और इसी की वजह से वो रोने लग जाती है कि वो इतने दिनों से घर नहीं गई और ठीक से सोई भी नहीं और वो उसका मजाक उड़ा रहा है। और उसको इस तरह से रोता हुआ देख ली फाइनली उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है और ये दोनों उस ब्रिज के डिजाइन को सबमिट कर देते हैं डेडलाइन से पहले। और इसके बाद तो इन दोनों को और भी बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं काम करने के लिए और इसी की वजह से ली घर भी नहीं जा पाता, यहाँ तक कि वो डायन की मैसेज को भी रिप्लाई नहीं करता। तो वहीं मिस हान ली को लाइक करना शुरू कर देती है उसके केयरिंग नेचर की वजह से। एंड ओवर द टाइम ली भी उसको पसंद करने लगता है कई वजहों को लेकर, जिससे ली और डायन के बीच में दूरियां बढ़ती जाती है उनकी बात ना करने की वजह से। और एक हद तक डायन भी इसके लिए जिम्मेदार होती है, जैसे कि वो उसके आते ही वो उसे कचरा फेंकने के लिए फोर्स करती है। तो वहीं ली बहुत थक गया होता है और वो आते ही ये काम नहीं करना चाहता, जिससे स्टार्टिंग में तो डायन उसे ज्यादा फोर्स नहीं करती, बट टाइम के बीतने के साथ ये सब सिर्फ उसे उसका बहाना लगता है, जिससे इन दोनों के बीच में खिचखिच बढ़ती जाती है इस बात को लेकर। और एक दिन डायन ली को अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताती है कि वो 4 हफ्ते से प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर ली शॉक सा हो जाता है क्योंकि इस बात के लिए वो रेडी नहीं होता और डायन को अबॉर्ट करने के लिए कहता है कि वो अभी इन सब के लिए रेडी नहीं है और ये जल्दी ही उस बच्चे को अबॉर्ट भी कर देते हैं, जिसके लिए डायन थोड़ी सी अपसेट होती है इस बात को लेकर। बट ये उन दोनों का ही फैसला होता है और इसलिए ये उससे ज्यादा टाइम तक के लिए नाराज नहीं होती। बट ली का लेट आना और उसे टाइम ना देना लगा ही रहता है, जिससे इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती ही रहती हैं धीरे धीरे। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि लेट होने की वजह से ली बाकियों की तरह गाड़ी में ही तैयार होने लगता है और उसको डांट खाने से बचाने के लिए हान उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है कि वो दोनों एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और अगर वो उसे टाइम पर फिनिश नहीं कर पाए तो उन दोनों को ही डांट खानी पड़ेगी, जिससे इन दोनों का रिलेशन बेटर होने लगता है। तो वहीं ली और डायन का रिलेशन और भी खराब। बट यहाँ पर ली उसे धोखा नहीं दे रहा होता, वो बस बिजी होता है अपने काम में। बट जब वक्त के साथ डायन को हान के बारे में पता चलता है तो वो उस पर शक करने लगती है कि वो उससे चीटिंग कर रहा है, जिससे इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है और ली इस टेंशन से निकलने के लिए हान को अपनी लाइफ में एंटर करता है। तो वहीं डायन भी इसकी लाइफ से अभी तक पूरी तरह से गई नहीं होती और इसे टिकट के बारे में मैसेज करती है, जो कि उन दोनों का प्लान होता है किसी जगह पर जाने का। और इसके रिप्लाई में ली उसे मैसेज करता है कि या तो वो उस टिकट को कैंसिल कर दे या फिर किसी और को दे दे, पर वो उसके साथ नहीं जा सकता काम की वजह से। इन शॉर्ट ये उसके साथ अब और टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता और ये यहाँ से निकलकर एक पार्टी में चला जाता है अपने कलीग्स के साथ। बट इसे जल्दी ही अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसे ठीक करने के लिए ये सीधा भागता है एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ पर डायन उसका वेट कर रही होती है आने का। और यहाँ पर ली फुल टू इमोशनल होकर सीधा उसकी ओर भागता है अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए, जिससे कहानी में यहाँ पर आता है ट्विस्ट और ली टकराता है इस पर्सन से जिसके साथ डायन क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जा रही होती है जीजू नाम की जगह पर। और इससे क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ये पर्सन कौन है, जिससे कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 1 साल 7 महीने पीछे, जहाँ पर ये पर्सन टांग टूटने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होता है और डायन इसका भी सेम फ्रेंडली होकर देखभाल करने लगती है। और इस बात को लेकर ये दोनों रिलेशनशिप में भी एंटर करते हैं और सबसे पहले जाते हैं जीजू नाम की जगह पर, जहाँ पर डायन उसे हर क्रिसमस पर वहीं पर जाने के लिए कहती है ताकि वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। और फिर उसके बाद ली की जॉब उस दूसरी कंपनी में लग जाती है और उसके यहाँ से जाते ही हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है ये पर्सन और इसका नाम भी सेम ही होता है ली जोंग ह्योक। और इस वक्त तक डायन प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और इसीलिए उसे ज्यादा भूख लगती है एंड फॉर द सेम रीजन वो उसके बेड पर सो भी जाती है और उसका फ्रेंडली नेचर तो होता ही है ली को गलत हिंट देने के लिए। और जैसे ही ये अपने बच्चे को अबॉर्ट करती है ली के साथ इसका रिलेशनशिप और भी बिगड़ने लग जाता है और उसके इस इमोशनल एम्प्टीनेस को फुलफिल करता है ये वाला ली, जिसके साथ वो अब जा रही होती है जीजू नाम की जगह पर। यहाँ पर होती है जलन और इसलिए ये भागकर सीधा हान के पास जाता है उसे प्रपोज करने, ताकि वो उसके साथ रहेगा डायन को सबक सिखा सके। और ये मूवी यहाँ पर हो जाती है खत्म। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।